प्रातःकाल मुंशी गुलाबजा खान ने नमाज पढ़ी, कपड़े पहने और महरी से किराए की गाड़ी लाने को कहा। सीरी बेगम ने पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ जाने का इरादा है? गुल, जरा छोटे साहब को सलाम करने जाना है। सीरी, तो पैदल क्यों नहीं चले जाते? कौन बड़ी दूर है? गुल, जो बात तुम्हारी समझ में ना आए उसमें जबान ना खोला करो। सीरी, पूछती तो हूँ, पैदल जाने में क्या हरज है? गाड़ी वाला 1 रुपए से कम न लेगा। गुल हंसकर, हुक्काम किराया नहीं देते, उसकी हिम्मत है कि मुझसे किराया मांगे, चालान करवा दूँ। सीरी, तुम तो हाकिम भी नहीं हो, तुम्हें वह क्यों ले जाने लगा? गुल, हाकिम कैसे नहीं हूँ? हाकिम के क्या सींग पूछ होते हैं जो मेरे नहीं हैं? हाकिम को दोस्त हाकिम से कम रोब नहीं रखता। अहमक नहीं हूँ कि 100 काम छोड़कर हुक्काम की सलामी बजाया करती हूँ। यही इसी की बरकत है कि पुलिस माल दीवानी के अहलकार मुझे झुक झुक कर सलाम करते हैं। थानेदार ने कल जो सौगात भेजी थी वह किस लिए? मैं उनका दामाद तो नहीं हूँ। सब मुझसे डरते हैं। इतने में महरी एक तांगा लाई। खां साहब ने फौरन साफा बांधे और चले। सीरी ने कहा, अरे तो पान तो खाते जाओ। गुल, हाँ लाओ, हाथ में मेहंदी भी लगा दो। अरे नेक वक्त हुक्काम के सामने पान खाकर जाना बेअदबी है। गुल, तुम मेरे खाने की फिक्र ना करना। शायद कुंवर साहब के यहाँ चला जाऊं। कोई मुझे पूछे तो कहला देना बड़े साहब से मिलने गए हैं। खान साहब आकर तांगे पर बैठे। तांगे वाले ने पूछा, हुजूर कहाँ चलूं? गुल, छोटे साहब के बंगले पर सरकारी काम से जाना है। तांगे, हुजूर को वहाँ कितनी देर लगेगी? गुल, या मैं कैसे बता दूं, या तो मैं हो नहीं सकता कि साहब मुझसे बार बार बैठने को कहें और मैं उठकर चला आऊं। सरकारी काम है, न जाने कितनी देर लगे। बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे, मजाल नहीं है कि जो बात कह दूं उससे इनकार कर दें। आदमी को गरूर न करना चाहिए, गरूर करना शैतान का काम है। मगर कोई थानेदारों से जवाब तलब कर चुका हूँ। जिसको देखा कि रियाया को ईजा पहुँचाता है उसके पीछे पड़ जाता हूँ। तांगे, हुजूर पुलिस बड़ा अंधेर करती है। जब देखो बेगार, कभी आधी रात को बुला भेजा, कभी फाजिर को। मरे जाते हैं हुजूर। उस पर हर मोड़ पर सिपाहियों को पैसे चाहिए, ना दे तो झूठा चालान कर दे। गुल, सब जानता हूँ जी, अपनी झोपड़ी में बैठा सारी दुनिया की सैर किया करता हूँ। वहीं बैठे बैठे बदमाशों की खबर लिया करता हूँ। देखो, तांगे को बंगले के भीतर न ले जाना, बाहर फाटक पर रोक देना। तांगे, अच्छा हुजूर, अच्छा। अब देखिए वह सिपाह मोड़ पर खड़ा है, पैसे के लिए हाथ फैलाएगा, ना दूं तो ललकारेगा, मगर आज कसम कुरान की टका सा जवाब दे दूंगा। हुजूर बैठे हैं तो क्या कर सकता है? गुल, नहीं नहीं, जरा सी बात पर मैं इन छोटे आदमियों से नहीं लड़ता। पैसे दे देना, मैं तो पीछे से बचा की खबर लूँगा। मुअत्तल ना करा दूं तो सही। दुबदू गाली गलौज करना, इन छोटे आदमियों के मुंह लगना मेरी आदत नहीं है। तांगे वालों को भी यह बात पसंद आई। मोड़ पर उसने सिपाही को पैसे दे दिए। तांगा साहब के बंगले पर पहुंचा। खान साहब उतरे और जिस तरह कोई शिकारी पैर दबा दबा कर चौकन्नी आंखों से देखता हुआ चलता है, उसी तरह आप बंगले के बरामदे में जाकर खड़े हो गए। बैरा बरामदे में बैठा था, अपने उसे देखते ही सलाम किया। बैरा, हुजूर तो अंधेर करते हैं, सलाम हमको करना चाहिए और आप पहले ही हाथ उठा देते हैं। गुल, अजी इन बातों में क्या रखा है? खुदा की निगाह में सब इंसान बराबर हैं। अपने को कितना भूल जाता है। यह तो छोटे छोटे अमले भी इंतजार करते रहते हैं कि हाथ उठावे, साहब को इत्तला कर दूं। गुल, आराम में हो तो रहने दो, अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं है। बैरा, जी नहीं हुजूर, हाजिरी पर से तो कभी के उठ चुके, कागज वागज पढ़ते होंगे। गुल, अब इसका तुम्हें अख्तियार है, जैसा मौका हो वैसा करो। मौका महल पहचानना तुम्ही लोगों का काम है। क्या हुआ, तुम्हारी लड़की तो खैरियत से है ना? बैरा, हाँ हजूर, अब बहुत मज़े में है। जब से हुजूर ने उसके घर वालों को बुलाकर डांट दिया है, तब से किसी ने चूक
भी नहीं किया। लड़की हुजूर की जान माल को दुआ देती है। बैरे ने साहब को खान साहब की इत्तला की और एक क्षण में खान साहब जूते उतारकर साहब के सामने जा खड़े हुए और सलाम करके फर्श पर बैठ गए। साहब का नाम काटन था। काटन, ओ यह आप क्या करता है? कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए काटन। नहीं नहीं, आप हमारा दोस्त हैं। खा हुजूर चाहे मेरे को आफताब बना दे, पर मैं तो अपनी हकीकत समझता हूँ। बंदा उन लोगों में नहीं हूँ जो हुजूर के करम से 4 हरफ पढ़कर ज़मीन पर। काटन, खान साहब आप बहुत अच्छे हैं। हम आंत के 5वें दिन नैनीताल जा रहा है। वहाँ से लौटकर आपसे मुलाकात करेगा। आप तो कई बार नैनीताल गया होगा। हम तो सब रईस लोग वहाँ जाता है। खान साहब नैनीताल क्या बरेली तक भी न गए थे, पर इस समय कैसे कह देते हैं कि मैं वहाँ कभी नहीं गया। साहब की नज़रों से गिर न जाते। साहब समझते हैं कि यह रईस नहीं कोई चरकटा है। बोले, हाँ हजूर, कई बार हो आया हूँ। काटन, आप कई बार हो आया है, हम तो पहली दफ़ा जाता है। सुना बहुत अच्छा शहर है। खान, बहुत बड़ा शहर है हजूर, मगर कुछ ऐसा बड़ा भी नहीं। काटन, आप कहाँ ठहरता? वहाँ होटलों में तो बहुत पैसा लगता। खान, मेरी हुजूर ना पूछे, कभी कहीं ठहर गया, कभी कहीं ठहर गया। हुजूर के अकबाल से सभी जगह दोस्त हैं। काटन, आप वहाँ किसी के नाम चिट्ठी दे सकता है कि मेरे ठहरने का बंदोबस्त कर दे? हाँ, हम किफ़ायत से काम करना चाहते हैं। हम तो हर साल जाता है, हमारे साथ क्यों नहीं चलता? खान साहब बड़ी मुश्किल में फंसे। अब बचाव का कोई उपाय न था। कहना पड़ा, जैसा हुजूर के साथ ही चला चलूँगा, मगर मुझे अभी ज़रा देर है हुजूर। काटन, ओ कुछ परवाह नहीं, हम आपके लिए 1 हफ्ता ठहर सकता है। अच्छा सलाम। आज ही आप अपने दोस्त को जगह का इंतजाम करने को लिख दे। आज के 7वें दिन हम और आप साथ चलेगा। हम आपको रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। खान साहब ने सलाम किया और बाहर निकले। तांगे वाले से कहा, कुंवर शमशेर सिंह की कोठी पर चलो। कुंवर शमशेर सिंह खानदानी रईस थे। उन्हें अभी तक अंग्रेजी रहन सहन की कवा न लगी थी। 10 बजे दिन तक सोना, फिर दोस्तों और मुसाहिबों के साथ गपशप करना, 2 बजे खाना खाकर फिर सोना, शाम को चौक की हवा खाना और घर आकर 12-1 बजे तक किसी परी का मुजरा देखना। यही उनकी दिनचर्या थी। दुनिया में क्या होता है उसकी उन्हें कुछ खबर न होती थी, या हुई भी तो सुनी सुनाई। खान साहब उनके दोस्तों में थे। जिस वक्त खान साहब कोठी में पहुँचे 10 बज गए थे। कुंवर साहब बाहर निकल आए थे। मित्रगण जमा थे। खान साहब को देखते ही कुंवर साहब ने पूछा, कहिए खान साहब किधर से? खान साहब, जरा साहब से मिलने गया था। कई दिन बुला भेजा, मगर फुर्सत ही ना मिलती थी। आज उनका आदमी ज़बरदस्ती खींच ले गया। क्या करता, जाना ही पड़ा। कहाँ तक बेरुखी करूँ? कुंवर, यार तुम न जाने अफसरों पर क्या जादू कर देते हो कि जो आता है तुम्हारा दम भरने लगता है। मुझे वह मंत्र क्यों नहीं सिखा देते? खान, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि क्यों हुक्काम मुझ पर इतने मेहरबान रहते हैं। आपको यकीन ना आवेगा, मेरी आवाज़ सुनते ही कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और ले जाकर अपनी खास कुर्सी पर बैठा दिया। कुंवर अपनी खास कुर्सी पर। खान, हाँ साहब, हैरत में आ गया, मगर बैठना ही पड़ा। फिर सिंगार मंगवाया, इलायच, मेवे, चाय सभी कुछ आ गए। यूँ कहिए कि खासी दावत हो गई। यहाँ मेहमानदारी देखकर मैं दंग रह गया। कुंवर, तो यह सब दोस्ती भी करना जानते हैं? खान, अजी दूसरा क्या खान के दोस्ती करेगा? अब हद हो गई। मुझे अपने साथ नैनीताल चलने को मजबूर किया। कुंवर, सच? खान साहब, कसम कुरान की। हैरान था कि क्या जवाब दूं, मगर जब देखा कि किसी तरह नहीं मानते तो वादा करना ही पड़ा। आज ही के दिन कूच है। कुंवर, क्यों यार, मैं भी चलूं तो क्या हरज है? खान, सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या बात होगी? कुंवर, भाई लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इससे जाते डर लगता है। आप तो हो आए होंगे? खान, कई बार हो आया हूँ। हाँ, इधर कई साल से नहीं गया।
कुंवर, क्यों साहब, पहाड़ों पर चढ़ते दम फूल जाता होगा। राधाकांत व्यास बोले, धर्म अवतार चढ़ने का तो किसी तरह चढ़ भी जाइए, पर पहाड़ों का पानी ऐसा खराब होता है कि एक बार लग गया तो प्राण ही लेकर छोड़ता है। डॉक्टर साहब की समझ में यह बात आ गई। कल फिर आने का वादा करके चले गए। लोगों के सिर से बला टली। खान साहब की कारगुजारी की तारीफ होने लगी। कुंवर, खान साहब आप बड़े वक्त पर काम आए, जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। खान जनाब 200 चट्टाने पड़े, कहता था छोटे साहब का हुक्म है, मैं बिला पिचकारी लगाए ना जाऊंगा। अंग्रेजों का हाल तो आप जानते हैं, बात के पक्के होते हैं। कुंवरिया भी कह दिया ना कि छोटे साहब को मेरी बीमारी का इत्तला कर दे और कह दे वह सफ़र करने लायक नहीं है। खान, हाँ साहब, और रुपए दिए किस लिए, क्या मेरा कोई रिश्तेदार था? मगर छोटे साहब का होगी बड़ी तकलीफ, बेचारे ने आपको बंगले के आसरे पर होटल का इंतजाम भी न किया था। मामला बेढब हुआ। कुंवर, तो भाई मैं क्या करता, आप ही सोचिए। खान, यह चाल उल्टी पड़ी। जिस वक्त काटन साहब यहाँ आए थे आपको उनसे मिलना चाहिए था। साहब कह देते, आज एक सख्त ज़रूरत से रुकना पड़ा, लेकिन खैर मैं साहब के साथ रहूँगा, कोई न कोई इंतजाम हो ही जाएगा। कुंवर, क्या अभी आप जाने का इरादा कर ही रहे हैं? हलफ से कहता हूँ मैं आपको न जाने दूंगा। यहाँ न जाने कैसी पड़े मियाँ वाजिद, देखो आपको घर कहला दो 12 न जाएंगे। खान, आप अपने साथ मुझे भी डुबाना चाहते हैं। छोटे साहब आपसे नाराज़ भी हो जाएं तो क्या कर लेंगे, लेकिन मुझसे नाराज़ हो गए तो खराब ही कर डालेंगे। कुंवर, जब तक हम जिंदा हैं भाई साहब आपको कोई तिरछी नज़र से नहीं देख सकता। जाकर छोटे साहब से कहिए कुंवर साहब की हालत अच्छी नहीं है, मैं अब नहीं जा सकता। इसमें मेरी तरफ से भी उनका दिल साफ हो जाएगा और आपकी दोस्ती देखकर आपकी और इज्जत करने लगेगा। खान साहब, वह इज्जत करे या न करे, जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं भी इतना बेमुरावत नहीं हूँ कि आपको छोड़कर चला जाऊँ। यह तो हो ही नहीं सकता। जरा धीरे के लिए घर चला गया, उसका तो इतना तावन देना पड़ा। नैनीताल चला जाऊं तो शायद कोई आपको उठा ही ले जाए। कुंवर, मज़े से 2-4 दिन जल से देखेंगे। नैनीताल में यह मज़े कहाँ मिलते हैं व्यास जी, आप अब तो यूं नहीं बैठा जाता। देखिए आपके भंडार में कुछ है, 2-4 बोतलें निकालिए, कुछ रंग जमे। कुंवर, अजी तुम्हें फीस की पड़ी है, यहाँ जान आफत में है, अगर 100-200 देकर गला छूट जाए तो अपने को भाग्यवान समझो। वाजिद अली ने फिटन तैयार कराई और खान साहब के घर पहुँचे। देखा तो यह असबाब बधवा रहे थे। उनसे सारा किस्सा बयान किया और कहा, अभी चलिए आपको बुलाया है। खान, मामला बहुत टेढ़ा है, बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी। कसम खुदा की तुम सबके सब गर्दन मार देने के लायक हो। जरा सी देर के लिए मैं टल क्या गया कि सारा खेल ही बिगाड़ दिया। वाजिद खान साहब, हमसे तो उड़िए नहीं। कुंवर साहब बौखलाए हुए हैं, 2-400 का वारा न्यारा है, चल कर सिविल सर्जन को मना कर दीजिए। खान, चलो शायद कोई तरकीब सूझ जाए। दोनों आदमी सिविल सर्जन की तरफ चले। वहाँ मालूम हुआ कि साहब कुंवर साहब के मकान पर आ गए। फौरन फिटन घुमा दी और कुंवर साहब की कोठी पर पहुँचे। देखा तो सर्जन साहब इनेमा लिए हुए कुंवर साहब की चारपाई के सामने बैठे हुए हैं। खान, मैं तो हुजूर के बंगले से चला आ रहा हूँ। कुंवर साहब का क्या हाल है? डॉक्टर, पेट में दर्द है, अभी पिचकारी लगाने से अच्छा हो जाएगा। कुंवर, हुजूर अब दर्द बिल्कुल नहीं है, मुझे कभी कभी यह मर्ज हो जाता है और आप अच्छा हो जाता है। डॉक्टर, ओ आप डरता है? डरने की कोई बात नहीं है, आप 1 मिनट में अच्छा हो जाएगा। कुंवर, हुजूर मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अब कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर, डरने की बात नहीं है, यह सब आदमी यहाँ से हट जाएं, हम 1 मिनट में अच्छा कर देगा।
धन्यवाद। यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर्वत यात्रा है। धन्यवाद। आप लोग सुनिए। धन्यवाद।